ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावूढं पापों ने में दुनिया मुझसे दूर हुई अति मुस्काई। पुण्योदय में मेरी आत्म सुख में संभल नहीं पाई, किंतु आपने सुख और दुख में मुझको जीना सिखलाया। अनंत उपकारी हितकारी विद्यासागर गुरुराया। अनंत उपकारी हितकारी विद्यासागर गुरुराया। जय बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की, मूल नायक की कजराण श्री नेमीनाथ भगवान की, चिंतामणि 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य इंद्रियापक मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज की, पूज्य महासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निष्कम सागर जी महामुनि राज की, मुनि संघ की। संसार में जब जीव का जन्म होता है तो जन्म लेने के उपरांत वह सुख की खोज में निकल पड़ता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे सुख की प्राप्ति हो। इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो ये ना चाहता हो कि मुझको सुख मिले। सभी चाहते हैं कि दुख से छुटकारा हो और मुझको सुख की प्राप्ति हो। आप भी जब रात को सोते समय भगवान से यही भावना करके सोते हो कि भगवान मेरी सुबह हो तो उस सुख के साथ में हो, मेरे जीवन में दुख का बसेरा ना हो, मैं हमेशा सुखी मेरे जीवन में वो प्राप्त होता रहे। लेकिन बंधु, चाहने से थोड़ी कुछ मिलता है। वो चाहने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, तो हमारे लिए उस सुख की प्राप्ति होती है। चाहे हम किसी त्रियंच से भी अगर पूछते हैं तो अपनी भाषा में कहता है मुझको भी सुख चाहिए। एक भिखारी से भी अगर कोई पूछे तो कहता है मुझको सुख चाहिए। और अगर एक किसी सेठ से भी और किसी साहूकार से भी पूछते हैं तो वो भी कहता है मुझको सुख चाहिए, मुझको शांति चाहिए। आप भी यहाँ पर इतने लोग बैठे हुए हैं, आप भगवान के पूजन करने, भगवान की भक्ति करने क्यों आए हो?
आप उस रास्ते से दूर हो जाते हैं कि नहीं, इस टाइप का सुख नहीं चाहिए। आप संसार की चीज़ों में उलझते हुए, संसार की चीज़ों को मांगते हुए कि संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं उसमें तुम लोग सुख को मानते हैं, बंधुओं सुख उसमें है ही नहीं है जिसको तुम सुख मान बैठे हो। ऐसे ही एक राजा चाहता था कि मैं भी सुखी हो जाऊं। देखो इतना बड़ा राजा, वो क्या चाह रहा है, मैं सुखी हो जाऊं। अब राजा के पास में किस चीज़ की कमी है कि सुख नहीं मिल पा रहा है। पैसों से सुख नहीं खरीद सकते। तुम सोचो कि हम पैसों से सुख खरीद सकते हो तो चले जाओ परचूनी की दुकान पर कि भैया 1 किलो सुख दे दो, मिल जाएगा क्या है? प्रिंटिंग प्रेस पे चले जाओ कि भैया 1 किलो सुख दे दो, नहीं मिल सकता। 1 किलो कलर दे दो हमारे लिए, मिल जाएगा क्या? हमारे लिए 5 मीटर कपड़ा, सुख का कपड़ा काट दो, सुख की साड़ी दे दो, नहीं। ये हमको लगता है सुख किसी परचूनी की दुकान पर नहीं मिलता, सुख किसी कपड़े की दुकान पर भी नहीं मिलता, सुख किसी प्रिंटिंग प्रेस के अंदर भी नहीं मिलता। वो राजा इतना बड़ा होने के बावजूद भी उस राजा के पास में किस चीज़ की कमी है कि सुख की खोज में निकल रहा है। ऐसे ही एक व्यक्ति उसके जीवन में आया, एक साधु उसके जीवन में आया। राजा ने कहा, महाराज मैं भी सुख की खोज में हूँ, मुझको सुख चाहिए। तो मुनिराज ने कहा, तुम सुख चाहते हो? जी हाँ, मैं सुख चाहता हूँ। तो एक काम करो, जो इस संसार में कोई सुखी व्यक्ति हो उसके वस्त्र को लेके और पहन लेना, तुम सुखी हो जाओगे। अच्छा, अगर मैंने किसी के सुखी व्यक्ति के वस्त्रों को अगर पहन लिया तो क्या मैं सुखी हो जाऊंगा? जी हाँ। राजा ने तुरंत आदेश अपने मंत्रियों को दिया कि मंत्री दुनिया में सब जगह घूम के आओ और अगर कोई सुखी व्यक्ति मिलता है तो मुझको सुखी व्यक्तियों के कपड़े लेकर आओ, जाओ। मंत्री भी सभी जगह घूमते रहे, परेशान हो गए। जिस भी व्यक्ति से पूछते थे, किसी सेठ से पूछते थे, किसी साहूकार से पूछते थे कि भैया आप सुखी हो, तो वह कहते था नहीं, मुझको कोई ना कोई दुख जरूर है। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, चाहे धनवान हो चाहे कोई भी हो, कि जिसके अंदर पूर्णतः सुख को प्राप्त हो चुका है। व्यक्ति चाहता तो सुख है कि मुझको सुख की प्राप्ति हो, लेकिन हम देखते हैं कि कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी से दुखी है। या कोई व्यक्ति पैसा है तो पैसे की सुरक्षा करने में दुखी है, कोई व्यक्ति के पास पैसा नहीं है तो व्यक्ति दुखी है, किसी की शादी हो जाती है तो दुखी है, किसी की शादी नहीं होती है तो दुखी है, और जिसकी शादी हो जाती है तो बच्चे नहीं हैं तो दुखी है, वो संतान हो भी जाती है तो व्यक्ति तो दुखी है। जहाँ देखो वहाँ चारों तरफ दुख ही दुख है, सुख किंचित मात्र का नहीं है। लगता है तुम्हारे लिए कि संसार के जितने ये संबंध हैं तुम्हारे लिए ये सुख के संबंध हैं। बंधुओं, ये सुख के संबंध नहीं है, ये मात्र तुम्हारे लिए स्वार्थवश तुम्हारे साथ में है। जिस दिन तुम्हारा बुरा वक्त आएगा तो सबसे पहले कौन छोड़ के जाता है? अपना व्यक्ति छोड़ के जाता है। जिस समय व्यक्ति का बुरा दिन होता है, बुरा समय होता है, जब हम किसी व्यक्ति से बोलते हैं भैया मेरी मदद कर दो, आई एम सॉरी प्लीज़ मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। कोई अगर करोड़पति व्यक्ति अगर तुम्हारे यहाँ पर नरेंद्र मोदी आ जाए, नरेंद्र मोदी आके बोले कि कंजी मुझको 1 लाख रुपए दे दो, तो बताओ ईमानदारी से तुम अपनी दुकान बेच दोगे, मकान बेच दोगे, लेकिन उस नरेंद्र मोदी को 1 लाख जरूर दोगे, पक्की बात है। सुखी व्यक्ति के साथ में हम भी सुखी जैसा व्यवहार करते हैं। और अगर कोई व्यक्ति स्थिति परिस्थिति से मारा हो, वो तुमसे अगर मांगता है कि मुझको 1000 रुपये दे दो, तो अपनी छाती पे हाथ रखने बोलना कि तुम 1000 रुपये दोगे कि नहीं दोगे? नहीं दोगे, नहीं दोगे तुम। हर व्यक्ति चाहता तो है सुखी व्यक्ति के साथ में दुनिया है,
लेकिन दुखी व्यक्ति के साथ में कौन है? कोई नहीं है। तुम बात करते हो धर्म करने की, तुम बात करते हो भक्ति करने की कि मुझको भक्ति करना है, मुझको धर्म करना है। बंधुओं, धर्म और भक्ति तुम्हारी आत्मा की पर्याय कभी बन ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जिसको जिस चीज़ की आवश्यकता है, अगर तुमने उस चीज़ की उसको आवश्यकता की पूर्ति नहीं की, तो इसका मतलब ये मत समझना कि शराबी को शराब की पूर्ति कर दो। नहीं, क्योंकि आप लोग थोड़ा उल्टा अर्थ ले लेते हो, कुछ भी बोलते हैं तो। नहीं, ऐसे ही वो राजा ने मुनिराज से कहा, मुनिराज ने उस राजा से कहा, राजन अगर तुम सुख चाहते हो तो किसी सुखी व्यक्ति के वस्त्र को पहन लो, तुम सुखी हो जाओगे। मंत्रियों को आदेश दिया और मंत्री निकल जाते हैं उस सुखी व्यक्ति की खोज में। जाते जा रहे हैं, पूरा दिन हो गया। जिससे भी पूछते हैं तो कहते हैं नहीं, मुझको कुछ ना कुछ दुख जरूर है। जंगल में पहुंचते हैं। जंगल में पहुंचते पहुंचते बहुत दूर से मधुर शब्दों की बांसुरी की आवाज़ सुनाई दी। उस बांसुरी की मधुर शब्द को सुनते हुए मंत्री लोग पहुंच जाते हैं उस स्थान पर। एक व्यक्ति बांसुरी की मधुर संगीत में ध्वनि से खुद आनंदित था। उसके चेहरे पर इतना आनंद था कि मंत्रियों लगा कि हो सकता है ये संसार का सबसे सुखी व्यक्ति हो। सुनते रहे वो लोग। सुनने के बाद उससे कहते हैं तुमको कोई दुख है क्या? तो व्यक्ति कहता है काहे का दुख, मेरे जीवन में कोई दुख नहीं है, मेरे जीवन में तो बहुत ही सुख ही सुख है, मेरे जीवन में तो बहुत ही आनंद आनंद है। अरे वाह, तो एक काम करो, अगर तुम्हारे जीवन में सुख है तो तुम अपने वस्त्र हमको दे दो। तो कहता है अपने वस्त्र कैसे दे दूं, मैं तो कोई वस्त्र दे ही नहीं सकता। क्यों? वाकई में उस व्यक्ति कैसे वस्त्र दे सकता था? उसके शरीर पर तो मात्र एक लंगोटी थी, कैसे दे सकता था? जैसे ही उसने कहा कि मैं आपको वस्त्र नहीं दे सकता क्योंकि मेरे शरीर पर तो वस्त्र है ही नहीं है, मात्र एक लंगोटी है। राजा के सेवक जब वापस लौटते हैं तो राजन से कहते हैं कि राजन, सुखी व्यक्ति मिला, हमने उससे कपड़े लेने का प्रयास भी किया, कपड़े मांगे भी, लेकिन उसके पास देने लायक कोई कपड़े नहीं थे, उसके तन पे तो मात्र एक लंगोट थी। तो राजन कहता है वह तब भी सुखी था? हाँ राजन, वह तब भी सुखी था। गजब की बात, यहाँ पर अपन को ये बात बताई जा रही है कि वह सुखी था। किस कारण से सुखी था? तो कहते हैं सुखी व्यक्ति वही है जिसके पास में कुछ नहीं है। जिसके पास में कुछ नहीं है वह सुखी व्यक्ति है। इस छोटे से दृष्टांत के माध्यम से हमारे लिए शिक्षा मिलती है कि हम लोग सुख मानते हैं वस्तु में, लेकिन यथार्थ में सुख वस्तु में नहीं है, वस्तुओं के अभाव में सुख होता है। वस्तुओं के अभाव में सुख होता है। जो वस्तु जितनी ज़्यादा तुमको मिलती जाएंगी उतना ज़्यादा दुख तुम्हारे जीवन में आता जाएगा। अगर तुम अपने जीवन में सुखी चाहते हो तो सुख मात्र एक स्थान पर है। जिसके पास में तन पर कुछ नहीं है वो दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति है, हमारा परमात्मा। हमारा परमात्मा। तो महाराज जी, उनके पास जाने के बाद हमको सुख कैसे मिलेगा? मिलेगा। सिद्धांत कहता है सुखी की पूजन करोगे तो निश्चित तुम भी सुखी होगे। गुणी की पूजन करोगे तो तुम भी गुणवान बनोगे। धनी की पूजन करोगे तो तुम भी धनवान बनोगे। जिस व्यक्ति की तुम पूजन करते जाओगे, बोलते ना संगति, जिसकी संगति करोगे, तुम शराबी की संगति करोगे तो निश्चित है तुम भी शराबी बनोगे। तुम जुआरी की संगति करोगे तो तुम भी जुआड़ी बनोगे। जो व्यक्ति जिसकी संगति करता है व्यक्ति वैसा होता है। तुम अपने आप जीवन में अगर चाहते हो कि मुझको मेरे जीवन में सुख प्राप्त हो तो मात्र यही है कि जिसके पास में कुछ नहीं है, अरे जिसके पास में कपड़ा होता है उसके जीवन में लफड़े ही लफड़े होते हैं, और जिसके पास में कपड़ा नहीं है उसके जीवन में कोई, बताओ हम लोग आए थे तो कैसे आए थे? पिची का मंडल लेके, कटनी की बात कर रहे हैं, वो तो तुम भी बिना कपड़ा के आए थे, लेकिन तुमने
ये आवरण से अपने शरीर को, ओरिजिनलिटी को क्या कर लिया तुमने? छुपा लिया। छुपाते ना ओरिजिनलिटी। प्रकृति ने काले बाल दिए तो तुम सफेद कराने लगे, प्रकृति ने सफेद दे दिए तो तुमने काले कराने लगे। कराते हो कि नहीं कराते? प्रकृति ने तुमसे कहा कि नहीं, तुम जैसे आए थे वैसे ही तुम्हारे लिए जाना है, लेकिन जाने और आने के बीच में तुमने क्या कर लिया? अपने वस्त्रों के माध्यम से शरीर पे आवरण डाल लिया। ऐसे ही जब हम कटनी में आए थे तो क्या लेके आए थे? पिछी और कमंडल। जाएंगे तो बता दो भैया क्या लेके जाएंगे? कोई लफड़ा नहीं हमारे साथ में। अब तुम सोचो कि हम आए हैं तो बहुत सारी धन दौलत लेके जाएंगे, चातुर्मास में जितना इकट्ठा हुआ है वो लेके जाएंगे। नहीं बंधुओं, हमको इन सब चीज़ों से कोई मतलब, जो भी होता है समाज के हित और धर्म की प्रभावना के लिए साधु अपने लिए सब कुछ करता है। वो प्रभावना के बाद में जो है वो यहीं छोड़ के, क्योंकि वस्तु स्वरूप को समझते हैं कि वस्तु स्वरूप क्या है, तत्व क्या है। तुम भी जितनी संपत्ति को जोड़ रहे हो वो संपत्ति भी तुम्हारे लिए एक दिन क्या करना पड़ेगी? छोड़ के जाना पड़ेगी। कोई गठरी बांध के नहीं ले जाएगा, ठठरी साथ में जाएगी। गठरी वठरी की तो कोई बात ही नहीं है। बस व्यक्ति अपने जीवन में जब भी कोई चीज़ लेके जाता है तो वो लेके जाता है, व्यक्ति अपने जीवन में गुणों को लेके जाता है। जब व्यक्ति जब जाता है तो व्यक्ति यही कहता है, सारे समाज के लोग कहते हैं ये व्यक्ति बहुत अच्छा था, इसके गुण बताए जाते हैं। और कोई चोर डाकू अगर मरता है तो व्यक्ति क्या बोलते हैं? कोई आतंकवादी मरता है तो क्या कहते हैं? एक धरती से बोझ कम हो गया है। जब कोई अच्छा व्यक्ति जाता है तब कहते हैं देखो एक अच्छा व्यक्ति अपने बीच से चला गया है। तो जितना आत्मसंतोष है जीवन में उतना ही व्यक्ति ज़्यादा सुखी है। चीज़ें कितनी भी हो जाएं ये कभी सुख नहीं दे सकती। बिल्कुल ये जरा सी बात हमारी समझ में आ जाए बंधुओं तो सुखी रहने में बहुत आसानी हो जाएगी। लेकिन अभी तक इन सब बातों को हम अपने जीवन में मानते तो हैं, स्वीकार करना नहीं चाहते। तुम जानते हो कि सुखी रहने के उपाय क्या हैं? भगवान की भक्ति करने से हमारे लिए सुख प्राप्त होता है, जानते हो तुम। लेकिन जब तुमको सुखी होने के उपाय बताए जाते हैं तब तुम कहते हो नहीं ये उपाय नहीं करना हमारे लिए। महाराज जी बात तो सब मानते हैं, जो आप कहते हैं वो बात मानते हैं। जब तक तुम अपने परिग्रह को अपने ऊपर ओढ़ते रहोगे बंधुओं तुम्हारे जीवन में दुख ही दुख होता रहेगा, सुखी नहीं होगे। जब भी कोई बड़े बड़े आयोजन होते हैं तुम्हारे भाव होते हैं कि हमको पार्टिसिपेट होना है, सब कुछ करना है, लेकिन घर में कोई ऐसा अस्वस्थ व्यक्ति है बताओ तुम उनको छोड़ के भी नहीं जा सकते, वो कार्यक्रम में भी नहीं जा सकते। बताओ कर्म कैसा विचित्र है। चाहते हुए भी तुम चाहते हुए भी कि हम पात्र बन जाएं, मन है तुम्हारा पैसा देने की भाव है तुम्हारे, लेकिन उसके बावजूद भी शरीर साथ नहीं देता है। ये कर्म का उदय कैसा है तुम्हारे लिए? तुम चाहते तो भगवान में सुखी रहूं, वो सुखी रहने का मात्र एक ही है कि भगवान की भक्ति करो। क्यों? क्योंकि वो सुखी हैं, वो सुखी हैं तो निश्चित है कि एक दिन मैं भी सुखी हो जाऊंगा। कोई गरीब व्यक्ति है अगर वो चाहता है कि मैं धनवान बन जाऊं तो धनवान व्यक्ति को देख के कभी कुड़ना नहीं, उसकी प्रशंसा करना, दानी व्यक्ति की प्रशंसा करना कि देखो मेरे जीवन में तो दान देने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो रहा है, लेकिन ये कितना पुण्यात्मा है कि इसको दान देने का आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैं तुम्हारी अनुमोदना करता हूँ। जैसे पाप कार्यों में तुम लोग अनुमोदना करते हो ऐसी तुम्हारे लिए धर्म के कार्यों में अनुमोदना करना चाहिए। जो भी व्यक्तियाँ समाज में बोलियाँ लेने आते हैं अपनी मानसिकता बना के आते होंगे घर से, लेकिन सब लोगों को क्यों बुलाया जाता है? बंगला मंदिर के पंचगणक थे, बहुत सारे लोगों का मन था कि हमको बोली लेना है, एक ही हॉल में अकेले बोली लगा लेते या डिसाइड कर देते। क्यों इतने सारे लोगों को बुलाया जाता है? तुम बोली ले पाओ अथवा मत ले पाओ, लेकिन जो व्यक्ति बोली ले रहा है एक बार कम से कम ताली बजा देना, तुम अनुमोदना कर लेना, अगली बार निश्चित है कि शक्ति होते हुए भी नहीं तुम एक न एक दिन तुम भी सौधर्मेंद्र बनोगे। यही तो भक्ति है हमारी। सुखी की पूजन करोगे तो सुखी होगे, दानी की अनुमोदना करोगे तो तुम भी दान देने में सक्षम होगे, और तुम गुणवान की पूजन करोगे एक दिन तुम्हारे अंदर वही गुण आओगे। इसलिए भगवान की भक्ति करने जाते हैं, वंदे तद्गुण लब्ध है। ये भगवान मैं आपकी वंदना कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ? कि आपकी वंदना करने से आपके अंदर जो गुण हैं वो गुण मुझको भी प्राप्त हो जाएं। बस मेरे लिए कोई
और कोई अपेक्षा नहीं है। उस गुण को प्राप्त करने के लिए अपन भगवान के पास आते हैं। जीवन में व्यक्ति के जितनी आत्म शांति आती जाएगी उतना वो सुख की तरफ दौड़ता चला जाएगा, और जितनी आदमी आत्म शांति से दूर होता जाएगा व्यक्ति और दुखी होता जाएगा। बंधु, ये संसार परावर्तन से भरा हुआ है। इसमें मैंने कितनी बार जन्म और मरण अपन लोगों ने लिए हैं, सुख पाने की अपन ने मात्र व्यर्थ चेष्टा की है। जब पंच परावर्तन को देखते, एक दोनों कहा था, जब व्यक्ति अतीत को देखता है, अपने पंच परावर्तनों को देखता है, तो उसमें कितनी बार उसने जन्म कर लिया है, कितनी बार मरण कर लिया है। लेकिन हम लोग सुख पाने की मात्र क्या करते हैं, व्यर्थ चेष्टा करते हैं। मैं तो अपने आप के लिए बोलता हूं कि मुझे तो स्मृति नहीं है सुख की। अगर किसी धनवान व्यक्ति से पूछते हैं, भैया तुम अपने सुख का कारण तो बताओ, तुम ये तो बताओ कि कभी सुख की कल्पना तो करो कि तुम्हारे जीवन में कभी सुख आया होगा, तो वाकई में वो सोचने लगता है, कहता है कि मुझको याद नहीं है कि मेरे जीवन में कभी सुख आया होगा। लेकिन जब किसी व्यक्ति से बोलते हैं कि तुम अपने दुख के बारे में बताओ, तुम अपनी ऐसी लंबी पुराण महाभारत शुरू कर देते हो दुख के, कि जिंदगी में सबसे दुखी व्यक्ति कौन है। दुख की स्मृति हमारे लिए रहती है, लेकिन सुख की स्मृति क्या हो जाती है, हम भूल जाते हैं। दुख की स्मृति रहती है हमारे लिए। दुख के बारे में आप लोगों से पूछा जाओगे तो आप तुरंत बता दोगे कि हाँ हमारे जीवन में ये दुख आया था है। लेकिन सुख की बात करेंगे, तुम्हारी स्मृति सुख की स्मृति नहीं रहेगी। सुख के दिन कैसे रहते हैं, सुख के दिन निकल जाते हैं और दुख के दिनों को काटना पड़ती है। सुख के दिन निकल जाते हैं, जो अच्छे दिन आते हैं वो क्या रहते हैं, भगवान की भक्ति करने गए, पूजन करने आए, कितनी देर आनंद आया तुम्हारे लिए, खूब आता है कि नहीं आता। खूब गा बजा के भगवान की भक्ति करते हो, और जैसे ही नीचे उतरते हो थारी मारी इटे उटे नाय माई की बातें फिर शुरू हो जाती हैं। भगवान की भक्ति को गौण कर देते हो। अरे जो सुख के दिन थे उसको क्या हो गए, गौण हो गए। और दुख के दिन हमारे लिए क्या हो गए, 24 घंटे क्या करना है, वही गोरख धंधा। इसलिए तुम लोगों के लिए कहा है, तुम्हारी भक्ति कैसी क्या है, गज स्नान के समान है। इधर तो तुम क्या करोगे, कर्मों की निर्जरा करने के भाव करने से और पुण्य प्राप्त करने के लिए आओगे। और जैसे ही गज जो रहता है समुद्र में नदी में जाता है नहाने के लिए, नहाने के बाद उसी अपनी सूंड से पानी डालता है और बाहर आने के बाद उसी सूंड से अपने ऊपर मिट्टी डाल लेता है। ये हमारी भक्ति कहलाती है, ये भक्ति कहलाती है। इसलिए आप लोगों के लिए प्रेरित किया जाता है कि जब भी तुम्हारे लिए समय मिले भगवान की भक्ति 24 घंटे करो। क्यों करो, क्योंकि भगवान को तुमने बुलाया है। भगवान चुपचाप अपने आप नहीं आए यहाँ पर, तुमने भक्ति के माध्यम से उस सिद्धालय से जो भगवान सिद्ध भगवान बन चुके हैं, तुमने उनको नीचे बुलाया है। परमात्मा यहाँ पर बनाया है किसके लिए, तुम्हारे लिए। साधु के लिए भगवान नहीं आए, ध्यान रखना। महाराजों को भगवान की आवश्यकता भी नहीं रहती। जितने भी मंदिर बनाए जाते हैं वो श्रावकों के लिए मंदिर बनाए जाते हैं, महाराजों को मंदिर नहीं बनाए जाते। मुनि महाराज आते हैं और आना भी चाहिए। मुनिराज के लिए देव वंदना का कहा गया है, देव दर्शन का नहीं है। हम लोग दिन में 3 बार देव वंदना करते हैं। अगर जिनेंद्र भगवान ना भी हों तो अपनी आवश्यक तो हम लोग पूरे करते ही हैं। लेकिन श्रावक से कहा है कि तुम्हारे लिए कहा गया है, हमारे लिए देव वंदना बताया गया है आवश्यकों में, और तुम्हारे लिए बताया गया है देव पूजा। हम लोगों के लिए पूजा नहीं बताई गई है, हम पूजन कर भी नहीं सकते। किसके लिए, तुम्हारे लिए। तुमसे कहा है तुम्हारे आवश्यक में क्या है, देव पूजन करना है। जब तुम्हारे षट आवश्यक श्रावक के पालन हो पाएंगे तब तुम जिनेंद्र भगवान की पूजन करोगे, नहीं तो तुम्हारे षट आवश्यक पालन नहीं है। तुमने भगवान को सिद्धालय से बुला के कहाँ विराजमान कर दिया, मंदिर में विराजमान कर दिया। अब तुम्हारा कर्तव्य क्या है, अब तुम्हारा कर्तव्य है कि जिस भगवान को हमने इतनी ऊंचाइयों से कहा मंदिर में बिठाया है, हम चाहते हैं कि उस भगवान की पूजन दर्शन 24 घंटे हम ना छोड़ें उनके लिए। महाराज जी ऐसा मत कहो। क्यों ना कहें, जब कोई अतिथि को तुम बुलाते हो तो नियम से बताओ कि तुम उसके आगे पीछे घूमते हो नहीं घूमते। स्टेशन लेने जाते हो और स्टेशन से गाड़ी में लेके आओगे, अरे गाड़ी नहीं भी है तो इज्जत की खातिर बाजू वाले की गाड़ी ले जाओगे कि भैया अगर टैक्सी से लेके आएंगे तो थोड़ी इज्जत कम हो जाएगी। बाजू वाले की गाड़ी से लेके उसको अपने घर तक लेके आते हो, घर को स्वागत सत्कार करते हो। जैसे आज कटनी शहर में दिख रहा है कि जिसके घर जाओ शाम को बुलौआ का माहौल है। क्यों, क्योंकि वो ये मान रहे हैं कि जो परमात्मा बनने वाले हैं वो हमारे घर में आ चुके हैं। कितने भक्ति भाव से
और ज़बरदस्ती महाराजाओं को भी ले जाते हैं। उनको मालूम है महाराज जी आहार के अलावा तो कहीं जाते नहीं हैं, अब कम से कम इस बहाने महाराज जी को भी ले जाते हैं, क्योंकि तुम लोग श्रावक इतने होशियार हो कि तुम लोग अपना काम सटाने के लिए कुछ भी कर सकते हो। महाराज भी आ गए हमारे घर में और भगवान भी, कितना अच्छा माहौल, गजब। जब देखते हैं तो शायद मूर्तियाँ तो पहले भी पंचकर्णकों में घर घर गई हैं, लेकिन इस बार जो पंचकर्णक में जो मूर्तियाँ जा रही हैं उसका माहौल तो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। इतना आनंद आ रहा है, सुनते हैं आप लोगों को कितना आनंद आ रहा है। इसलिए जब भी कोई अतिथि को तुम लेने जाते हो, अगर अतिथि को तुमने सत्कार नहीं किया तो बताओ अतिथि क्या होगा, नाराज हो जाएगा। अगर तुम्हारी बेटी की शादी हुई है और दामाद जी पहली बार आए हैं तो बता देना तुम दुकान भी बंद कर देते हो, ग्राहक बैठे हैं, नहीं आज तो मेरे मीटिंग कैंसिल कर देते हो, अपॉइंटमेंट कैंसिल कर देते, क्यों, नहीं आज हमारे लाला जी आए, अगर लाला जी की हमने खातिर नहीं की, अरे लाला जी छोड़ो, अगर लाला जी के पिताजी आ जाए तो और समस्या खड़ी हो जाए, और समस्या खड़ी हो जाए। उनकी आओ हवा 24 घंटे उनके आसपास रहते हैं, 1 मिनट भी उनको नहीं छोड़ते। अरे ये अतिथि तो तुम्हारे लिए वर्तमान का सुख देने वाला है, ये तो मात्र तात्कालिक सुख है तुम्हारे लिए, जो त्रैकालिक सुख है हमारे जिनेंद्र भगवान जो हमारे परमात्मा हैं, उसको अगर तुम छोड़ दोगे तो ध्यान रखना तुम्हारा दुनिया में कहीं भी कोई साथ देने वाला नहीं। जिसने भगवान को छोड़ दिया, और जिसने भगवान को छोड़ दिया तो भगवान पहले तुमको छोड़ देंगे, ध्यान रखना। भगवान भी, तुम कहते हो भगवान मैं तुमको बहुत चाहता हूँ, तो भगवान भी कह देते हैं बेटा मैं भी तेरे को चाहता हूँ। और तुमने कह दिया भगवान मैं तुमको नहीं चाहता, तो भगवान कह देते हैं मैं तेरे को नहीं चाहता। तुम जिसके साथ में जैसा व्यवहार करोगे वैसा तुम्हारे साथ में व्यवहार होगा। हमने उस सिद्धालय से उन परमात्मा को यहाँ पर बुला के, और हम क्या करते हैं, बस आए सुबह चावल पटके और 24 घंटे तक फ्री। आज अगर हम किसी से पूछ लें कि बता दो पार्श्वनाथ भगवान की सामने वेदी में कितनी प्रतिमाएं हैं, तो मेरे ख्याल से एक आध व्यक्ति होगा जो बता देगा कि इतनी प्रतिमाएं हैं। तुम भगवान के दर्शन करने आते ही नहीं हो कायदे से, तो तुम आके कोई व्यक्ति तुमसे पूछे कि पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति में कितने भगवान हैं, अरे नीचे नेमिनाथ भगवान मूल नायक की वेदी में कितनी भगवान हैं, कितने चांदी के हैं, कितने पाषाण के हैं, चलो वो भी नहीं बता पाओगे तुम। इतने वर्षों से तुम पूजन अभिषेक सब कुछ कर रहे हो, धर्म कर रहे हो, नहीं। ऐसी उस सिद्धालय से तुमने परमात्मा को यहाँ पर विराजमान किया है, तो हमारा कर्तव्य है कि उनकी सेवा, उनको सेवा की आवश्यकता नहीं है। अरे तुम्हारे जमाई अगर तुम लेने नहीं जाओगे तो वो आ जाएंगे टैक्सी पकड़ के, लेकिन एक बहुमान, एक सम्मान जब हम लौकिक व्यवहार में करते हैं तो ये तो हमारे लिए परमात्मा है जो हमारे लिए मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करते हैं। उस परमात्मा की सेवा और उनकी भक्ति करना हमारा नियत कर्तव्य है, करना ही चाहिए, करना ही चाहिए हमारे लिए। महाराज जी 24 घंटे तो नहीं बैठ सकते, 24 घंटे तो नहीं आ सकते, हमारी मजबूरियां हैं, ठीक है। भगवान से हमारी बात हुई थी तो भगवान ने कह दिया 24 घंटे बेचारा श्रावक है, अगर 24 घंटे मंदिर में रहेगा तो दिक्कत आएगी, क्योंकि उसके पीछे घर गृहस्थी लगी है। जो व्यक्ति 24 घंटे धर्म करता है उसकी गृहस्थी नष्ट होती है, जो 24 घंटे धर्म करता है उसकी गृहस्थी नष्ट होती है, जो बिल्कुल भी धर्म नहीं करता उसकी गृहस्थी भ्रष्ट होती है। अब बता दो कटनी वालों, तुमको अपनी गृहस्थी को नष्ट करना है या भ्रष्ट करना है? बताओ पंडित जी, तुम ही बता दो। बहुत बोलते हो ना माइक में, विधान आदि में बोल तो दो, गृहस्थी नष्ट करना है या भ्रष्ट करना है? नहीं करना, नष्ट नहीं करना, तुम बता दो भैया। जो 24 घंटे धर्म करेगा उसकी गृहस्थी नष्ट होगी, और जो बिल्कुल भी धर्म नहीं करेगा उसकी गृहस्थी क्या होगी? भ्रष्ट होगी। मुनराज 24 घंटे धर्म करते हैं, उसकी उनकी गृहस्थी नष्ट हो गई है, उनकी गृहस्थी नहीं है। और जिसको गृहस्थी नष्ट करना है, आ जाओ आचार्य के पास चले जाओ, मुनि बन जाओ। और नहीं, और अगर तुमको गृहस्थी भ्रष्ट नहीं करना है तो कह दिया है तुम भगवान की पूजन अभिषेक करो। 24 घंटे नहीं कर सकते, 24 घंटे नहीं आ सकते हो तो कोई बात नहीं, कम से कम तुम सुबह आओ, और सुबह आने के बाद भगवान से कह देना, ये भगवान मैं 24 घंटे तो आपके पास में नहीं रह सकता हूँ,
लेकिन मैं आपके दर्शन करने आया हूं तो आपके चरणों को अपने हृदय में स्थापित करके जा रहा हूं। भले मैं यहां रहूं चाहे नहीं रहूं, लेकिन 24 घंटे आप मेरे हृदय में वास करते रहोगे। चले जाना जब परमात्मा कहेगा तू रहे अथवा मत रहे, लेकिन तुमने अपने हृदय में मुझको स्थापित कर लिया है, अब तू कहीं भी जाएगा तेरे साथ में कभी अहित नहीं होगा। तू जिस सुख की खोज में निकल रहा है निश्चित है वो सुख तुमको प्राप्त होगा। बस भगवान के दर्शन करने सुबह आए और आके भगवान से यही कह देना, भक्ति यही है हमारे लिए। तो भगवान को देखते हैं, भगवान तुझसे कुछ नहीं चाहिए, तुम दे भी नहीं सकते मेरे लिए कुछ, लेकिन क्या करूं, जब भगवान कुछ दे नहीं सकते तो क्यों आते हो? क्या करूं भगवान, मन नहीं मानता, दिल है कि मानता नहीं। ऐसा लगता है कि जब तक इतने सारे लोग बैठे हैं और बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज जी जब तक अभिषेक पूजन नहीं कर लें तब तक शांति नहीं मिलती, ऐसा लगता है कि कुछ हमसे बहुत बड़ा कार्य छूट चुका है। जिनको नियमित रूप से, अजित जी बता रहे थे महाराज जी, नियमित रूप से जब भी कभी महाराज जी के पास नहीं आ पाए और जब भी हम अगर अभिषेक पूजन नहीं कर पाए तो महाराज जी ऐसा लगता है कि आज हमारे जीवन का कोई ना कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया है, हमसे अपराध बोध हो गया है। ऐसी जब भगवान के दर्शन करने जाएं और सुबह आए और जाते समय भगवान से कहते हैं भगवान क्या करूं, मजबूरी है, मैं तो नहीं चाहता कि आपको छोड़ के जाऊं। जैसे आप मेहमान से कहते हो ना, लाला जी 2 दिन और रुक जाओ, हम नहीं चाहते कि आप जाओ। लाला जी कहेंगे नहीं मुझको तो जाना है, लेकिन लाला जी मन नहीं भरा, लेकिन क्या करें, आपकी भी मजबूरी है, आपको जाना है, और अच्छे तरीके से अपन विदा करते हैं। ऐसे ही उन यादों को जब भगवान के पास से अपन जाएंगे और 24 घंटे उन यादों को अपने हृदय में स्थापित करके जाएंगे तो परमात्मा तुमको कभी छोड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमने परमात्मा को अपने हृदय में विराजमान कर लिया है। उनके दोनों चरणों को अपने हृदय में स्थापित करके जाओ। भगवान से कह देना भगवान बस भक्ति यही है और दर्शन यही है हमारे लिए। जब हमारी ये बात करेंगे, जब अपन ने भगवान के दोनों चरणों को पकड़ लोगे बंधुओं, तो भगवान भी तुमको कभी छोड़ने वाले नहीं है। जब इसने मुझको पकड़ लिया है तो मैं इसको क्यों छोड़ूं। एक राजा था, असमय में मरण को प्राप्त हुआ और बाजू के राजा ने ये भाव बनाए कि राजा तो मरण को प्राप्त हुआ है, इस राज्य को अपन हड़प लेते हैं। मंत्री नीति न्याय वाले मंत्री थे। मंत्रियों ने कहा राजन ये तो राज्य के विरुद्ध होगा, न्याय के विरुद्ध होगा। एक छोटे से राजकुमार को अपन राज्य को हड़प लें। राजा का तो कर्तव्य है कि वो तो लड़के ही राज्य को, लेकिन अगर अपन ऐसे राज्य को हड़पेंगे तो अच्छा नहीं है। तो राजा ने कहा कोई बात नहीं, मैं राजकुमार से प्रश्न पूछूंगा और अगर राजकुमार ने मेरे प्रश्नों का सही सही जवाब दे दिया तो मैं उसको राज्य वापस कर दूंगा, नहीं तो राज्य अपने राज्य में मिला लेंगे। पूरे राज्य में ये घोषणा की गई, पूरे राज्य में ये घोषणा हुई कि राजा राजकुमार से प्रश्न पूछेंगे और राजकुमार ने अगर प्रश्नों का सही सही जवाब दिया तो ठीक है, और नहीं तो पूरे राज्य बाजू वाला राज्य ले लेगा। पूरे राज्य में अफरा तफरी मची हुई थी। माँ बहुत व्यथित थी कि देखो मेरे पिता पति भी चला गया और राज्य भी आज दूसरे राजा के पास चला जाएगा। रात भर बेटे को सिखाती रही, पढ़ाती रही कि बेटा राजा तेरे से ये प्रश्न पूछे तू राजा को ये प्रश्न बता देना, राजा तेरे से ये प्रश्न पूछे तो उसका ये जवाब दे देना, बस इतना करना, अपने कुल की और अपनी राज्य की रक्षा तेरे ऊपर है। सुबह जब माँ ने तिलक किया और तिलक करने के बाद जब वो जाने लगा तो माँ से उसने कहा कि राजा ने अगर इसके अलावा भी मेरे से कोई प्रश्न पूछे तो आप ये बता दो कि मैं अपने मन से कुछ जवाब दे सकता हूँ क्या। तो माँ ने कहा बेटा जवाब दे देना, लेकिन ध्यान रखना अपनी राज्य का रक्षा करने का तेरे को दायित्व है, अपनी कुल की परंपरा को तुम नष्ट मत होने देना। जी माँ। माँ के पैर पड़ के और वो जाने लगा। राजा के राज दरबार में पहुँचा। राजा ने उसका हाथ पकड़ के, दोनों हाथ पकड़ के कहा कि बता तुम अभी पराधीन हो और अगर पराधीन हो तो अपनी रक्षा कैसे करोगे। किसी शत्रु ने अगर तेरे को पकड़ लिया हो, बंदी बना लिया हो, तो अपनी रक्षा कैसे करेगा। तो छोटे से बालक ने कितना अच्छा जवाब दिया, आप सुनना चाहोगे। उस छोटे से बालक ने इतना अच्छा जवाब दिया, राजन जब शादी होती है तो बधू बर का एक हाथ पकड़ती है, बधू बर का एक हाथ पकड़ता है और जिंदगी भर तक के लिए उसकी रक्षा करने का नियम लेता है। राजन आपने तो मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए, अब आपको मेरी जीवन भर रक्षा करना पड़ेगी। ये बात आप लोगों को बताती है कि जब भगवान के पास में जाते हैं, दोनों हाथों से पैर छूते हैं, चरण छूते हैं भगवान के दोनों हाथों से,
तो भगवान के सामने भक्ति करना कि भगवान जब मैंने आपके अपने चरण दोनों चरणों में पकड़ दिए, अब आपकी जीवन में रक्षा करने का आपका कर्तव्य दायित्व बन चुका है, क्योंकि मैंने आपके लिए समर्पित कर दिया है। जब भी भगवान के दर्शन करने जाएं, भगवान की भक्ति करना, दर्शन करना, हर चीज का एक एक कोई ना कोई लॉजिक है। उस लॉजिक के साथ में अगर दर्शन करने जाएंगे बंधुओं, असीम पुण्य तुमको प्राप्त होगा, असीम पुण्य प्राप्त होगा तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारे लिए पुण्य की आवश्यकता है। तुम पुण्य को छोड़ मत देना। श्रावक चाहे तो 24 घंटे में इतने पुण्य को लूट सकता है, संसार की क्रियाओं करते करते पुण्य को लूट सकता है, संसार की बातों को करते करते पुण्य लूट सकता है, और तो और घर में झाड़ू लगाते लगाते भी तुम पुण्य को लूट सकते। महाराज जी कैसी बात कर रहे हो, तो पंचसूना में आता है। झाड़ू लगाते लगाते भी, हाँ झाड़ू लगाते लगाते समय भी थोड़ा विवेक रख लेना कि ऐसा ना हो मेरे से किसी जीव की हत्या हो जाए। तुम क्या कर रहे हो, पुण्य को लूट रहे हो, पुण्य को लूट रहे हो। ऐसे ही श्रावक की जितनी भी क्रियाएं, बस थोड़ा प्रयोजन को चेंज कर देना, इंटेंशन चेंज कर देना, धर्म तुम्हारी आत्मा की पर्याय एक ना एक जरूर बनेगा। क्यों? क्योंकि बे यही सुखी रहने का एकमात्र रास्ता है बंधुओं, और कोई सुखी रहने का रास्ता नहीं है। तुम लोग सुखी रहना चाहते हो तो संसार की जितनी वस्तुएं इसमें सुख ना माने। संसार में से जो पार हो चुके हैं, जो शाश्वत सुख को प्राप्त हो चुके हैं, जिन्होंने अनंत सुख को प्राप्त कर लिया है, जिन्होंने अव्यवहार सुख को प्राप्त कर लिया है, जिनके पास कुछ नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के चरणों में जाओगे तो निश्चित है तुमको सुख की प्राप्ति होगी। भगवान महावीर स्वामी की